जब भी चुनाव आता है जनता से वोट लिया जाता है, चाहे वार्ड से लेकर सांसद तक सभी लोग वोट लेते हैं, लेकिन जब काम की बारी आता है तो जनता से मिलने लिए भी टाइम नहीं रहता है, ना ये वार्ड को और ना ही सांसद साहब तक। बीच में जितना भी नेता है सभी का वही हाल है और उसी से परेशान जो है सभी ग्रामवासी हो, पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से जो है जनता परेशान है और त्रस्त है। इसी कारण जो है मंगलपुर में आज तक नाला नहीं बन पाया है और इस पे गोलू सिंह जी हैं हमारे साथ, ये लगातार पोस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस पे नहीं गया कि ये मुद्दा जायज़ है क्या है, इनसे कोई जानने का प्रयास नहीं किया। फिर बाद में ये जो है एमएलसी से एक आवेदन करवाते हैं पंचायती विभाग में और उसके बाद ये पोस्ट करते हैं। तो अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है और इस गाँव में कब तक नाला बन जाएगा, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। क्यों आपको जरूरी पड़ा कि एमएलसी से जाके पटना में पोस्ट करवा आवेदन दिवा रहे हैं? देखिए, उसका दो रीज़न है। अच्छा। पहला रीज़न है कि जब भी कोई भी मुद्दा किसी के भी माध्यम से उठाते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष होना शुरू हो जाता है, गाँव की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप किसी भी प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो हो सकता है कि उनके पास समय ना हो, अगर समय रहता भी है तो ठीक है, बोल देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो मैंने भी बहुत प्रयास किया अपने जनप्रतिनिधियों से, लेकिन उस चीज़ संभव नहीं हो पाया। लास्ट में हमारे अभिभावक माननीय सच्चिदानंद राय जी, उन्हीं के माध्यम से पत्र लिखकर ग्रामीण कार्य विकास विभाग और ग्रामीण विभाग दोनों मंत्रियों लोग को भेजा गया और जल्द ही स्पष्टीकरण मिल जाएगा और चिट्ठी वहाँ से उम्मीद है कि दोनों जगह से आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं। अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करना तो बहुत चाहता हूँ। तो जब गांव के लोग वोट देते हैं मुखिया को, विधायक को, सांसद को, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि जितने भी हैं जो जनता के वोट पे जीत के जाते हैं, उन लोगों से जनता क्यों नहीं बोलती? नहीं, इस पर जनता को सोचना चाहिए। जनता को हर प्रतिनिधि से सवाल करनी चाहिए कि भाई हम आपको वोट दे रहे हैं। अब जैसे विधायक जी के लोग हो गए, मुखिया जी लोग हो गए, या कोई भी जनप्रतिनिधि, आप लोग एक बार उनसे पूछें। अगर हम एक वोट बहुत मान्य रखता है, आप लोग जाकर एक बार पूछें कि भाई मेरा काम काहे नहीं होता है। हर किसी को पूछना पड़े। आप लोग जब तक उनके पास नहीं जाइएगा तब तक उन लोग को भी कैसे पता चलेगा कि हाँ हमको ये काम कराना है। और हमको ज़रूरत थी तो पार्षद साहब को भी हम बुलाए, वार्ड साहब को भी बुलाए हम। अगर सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये है कि हम यहाँ रहते नहीं हैं। अगर यहाँ रहते तो विभाग हुआ, बहुत हुआ। अब थोड़ा सा परेशान होकर भी हम अपने साहब के पास गए और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस चीज़ पर निर्णय लिया जाएगा, विभाग के द्वारा लिया जाए, एकदम 100% लिया जाएगा। उम्मीद है इनको कि इनके गांव में जो है जब पोस्ट किए तो अब लग रहा है कि इनको नाला बन जाएगा, लेकिन अभी बहुत सालों से यहाँ तक कुछ विकास हुआ नहीं है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। नहीं, देखिए, विकास की बात आती है तो एक हमारे ही गांव में, जब गांव से निकलिएगा 1-2 किलोमीटर बाद एक जगह है ऊंची भटिया, वहाँ पे भी एक छोटा सा नाला निर्माण का भी वहाँ भी समस्या है। तो उनको पता चला कि मैं आया हूँ तो वो हमसे आकर मिले। इसी विषय पर मैंने पार्षद साहब को बुलाया है। जो हो सकता है कि जल्द उस पर भी विचार विमर्श हो पार्षद साहब के द्वारा, और उम्मीद है कि पार्षद साहब मेरे बहुत जल्द इस पर संज्ञान लेने वाले हैं। तो जब तक आप लोग समस्या बताइएगा नहीं किसी भी प्रतिनिधि को, तब तक उस चीज़ का निवारण होने वाला नहीं। जनप्रतिनिधि को समस्या बताना पड़ेगा। पंचायती राज के भी जितने जनप्रतिनिधि है सबको समस्या आखिर जब देखिए, नहीं, एक चीज़ स्पष्ट हम क्लियर करते हैं। आप बताएं, वो अगर काम नहीं करते हैं तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ऐसे किसी को पीठ पीछे बोलना करना, वो चीज़ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक नहीं ना। लेकिन चुनाव के वक्त तो ऐसे ही समस्या दिखता है जनप्रतिनिधि लोगों को। नहीं, तो यही चीज़ जब तक आप गए, आप जाकर बोले कि हमको काम चाहिए, यानी मुखिया जी, वार्ड साहब, चाहे जिला परिषद साहब, हमको काम है, किए तो ठीक है, बेस्ट है। नहीं किए तो आप उस टाइम क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, कम से कम। तो इतना तो हर जनता को करना पड़ेगा भाई।
नहीं कहीं होता ना है। कहीं जनता की कमी से जो है आज तक नाला हाँ, नहीं बन रहा है, इसमें- पुलिया इसमें- नहीं बन रहा है, इसमें- रोड नहीं बन बिल्कुल, रहा ये है। चीज़- इसमें जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं, जनता की गलती है, जनता की गलती। बिल्कुल गलती है। पक्ष विपक्ष को छोड़िए, सबका साथ दीजिए, तभी किसी काम को कराना संभव होगा। और उम्मीद है कि ये चीज़ जो मुहिम है मेरा, आप लोगों की कृपा से, जनता की कृपा से एकदम होने जा रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मेरा भी होगा और जो पुल निर्माण का है वो भी होगा, और स्पष्ट बात आपको हम बता दे रहे हैं। बिना किसी पद के आप ये जो PMCH IGMSE सब में लोगों को भर्ती करवाते हैं, कैसे करवा लेते हैं? भाई इसके लिए ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। अब एक तो हम लोग तो एक माध्यम है। अब जैसे देख लीजिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनके सहयोगी हुए आशीष जी हुए, अकबर हुसैन जी हुए, वो भी सहयोगी हैं, राहुल भैया हुए, यानी उन लोगों के माध्यम से और उस चीज़ से हम गुजरे हुए हैं भाई। बहुत दिन मेरे पिताजी को भी ब्लड कैंसर से, आप लोग को तो पता ही है, तो उस टाइम फिर हमको लगा ना कि नहीं, एक चीज़ हम अपने रीजन में किसी भी गरीब आदमी को इधर उधर भटकने नहीं देंगे। तब से मेरा मिशन शुरू। आज जाकर देखिए ना, हमको लगता है हर महीना में 50 आदमी तो हमारे रामगढ़वा क्षेत्र से तो जरूर जाता है दिखाने, महीने में 50 आदमी प्लस। और उन लोग का हमको लगता है पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। अच्छा, अपने ड्यूटी के दौरान भी जाते हैं छोड़कर, और उन लोग का पूर्ण रूप से हेल्प करते हैं भाई। एकदम परिपूर्ण रूप से आप वहाँ पे लगे रहते हैं। ये सब प्रभु का, ईश्वर की कृपा ना है। वार्ड है, ना समिति है, ना सरपंच है, ना मुखिया है, ना जिला पार्षद है, फिर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए एक चीज़ बताते हैं, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब मेरे नज़र में अगर एक इंसान का काम नहीं आया तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आप ये सब राजनीति से अलग हट के एक अपना काम कर रहे हैं। एक चीज़ स्पष्ट रूप से हम बोल देना चाहते हैं, हमारा ही राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर वैसा समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन वो भी चीज़ ज़रूरी है। आप कहीं भी जाते हैं या किसी भी अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो पद रहता है तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। खैर उस चीज़ पर हमको कोई वो नहीं है। अभी उस चीज़ हो जा रहा है, आशीष जी के द्वारा हो जा रहा है, बहुत लोग हैं, मतलब जो आपके मित्र हैं, मेरे मित्र लोग हैं, ये सभी हाँ, लोग जो है आपको सपोर्ट करते हैं करते हैं की वजह से जो है इतना आगे काम कर रहे हैं। बस भटकने नहीं देना चाहते हैं किसी को, ना ही मेरे रीजन में कोई भटक सकता है। ये चीज़ क्लियर है।